Find a quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of these polynomial by factorization. अच्छा, इसमें कह रहा है कि जो आपको जीरोज दिए हैं, सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, इससे सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा तो उसको फैक्टर करके उसका जीरोज फाइंड करना है, यानी फैक्टर करने के बाद जीरोज फाइंड करो, है ना। तो अब इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमने आपको बताया कि ये देखिए सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, -3/2। ये अब यहाँ पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ये QPE क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ऐसे। अब इस पर आप अपनी वैल्यू को पुट करा दें, जैसे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पास लिख दिए √2x, और यहाँ पास एल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो -3/2। ये आपको क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो रहा है। अच्छा, यहाँ पास एलसीएम ले लें, आपका तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पास ये आपका एक आंसर हो चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो चुका है। अब अगले के लिए क्या है उसको नोट करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स, अगर एलसीएम लेना तो ले सकते हो, क्या ले लें एलसीएम, यहाँ पास देखिए ये 2, यहाँ पर 2 ले लिया, तो यहाँ 2 से इंटू कराएंगे, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस माइनस 2 से इसमें इंटू कराओगे तो यहाँ पास 2√2x माइनस 2 1 जा 2, यानी 1 आया, 1 3 जा 3। ऐसे आप कर सकते हैं। फिर पुनः आप इसको ऐसे लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कि k/2 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, इस प्रकार। ये आपका, चाहे आप यहाँ बोल सकते हैं और चाहे इतना करके बता दीजिए। तो अब जीरोज फाइंड करने के लिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार होने के बाद जीरोज फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर लेंगे, 0। तो यहाँ पास जब लिखेंगे, देखो k/2 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, अब यहाँ पास हो गया 0। अब देखिए k/2 इधर डिवाइड कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2√2x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म c क्या है, 3। अब इसको यहाँ पास 2 इंटू 3 अगर इंटू करते हैं तो 6 आ जाता है। अब इनको दोनों के इंटू करने पे 6 आए, लेकिन यहाँ माइनस इनको घटाने पे क्या 2√2 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पास ऐसा फैक्टर बनाना है कि इंटू करने पे 6 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 आ जाए। तो देखिए मेरे पास 3√2 इंटू
ये 2। अब इसको आप इंटू कराएंगे तो बिल्कुल देखिए 3 हो गया यहाँ पास, 2 2 जा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो कितना आ गया 6। अब इनमें से घटाएंगे, देखिए 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 निकालेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पास देखते हैं, तो यहाँ आपको लिखा हुआ है 2x² माइनस, यहाँ इसको रखेंगे इन दोनों फैक्टरों को, यहाँ पास हो जाएगा 3 रूट 2 x माइनस 1 रूट 2x। 1 तो छुप जाता है लेकिन मैंने यहाँ पास आपको दिखा दिया है। अब देखिए माइनस से ये चेंज हो जाएगा साइन, तो क्या हो जाएगी साइन, यहाँ 2x² 3 रूट 2x प्लस रूट 2x माइनस 3। यहाँ पास देखिए ये बड़ा इक्वल है, इक्वल के पास 0, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास ये पेयर और ये पेयर, तो यहाँ पास जब पेयर बन गया तो कॉमन क्या है, यहाँ आप x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन ले लीजिए और रूट 2 कॉमन ले लीजिए जैसे, तो यहाँ पास आपका एक रूट 2 ऐसे बच जाएगा और यहाँ रूट 2x माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ कैसे कॉमन लिया। 1 यहाँ कॉमन लेंगे, ये रूट 2x माइनस 3। अच्छा, मैंने यहाँ पास कैसे लिया है, देखो यहाँ पास बगल में लिख देता हूँ, 2 इक्वल 2 इंटू रूट 2 होता है। इनको दोनों के बराबर 2 के स्थान पर ये 2 रूट यहाँ पास लिख सकते हैं, तो एक रूट बाहर आ जाएगा तो एक रूट यहाँ पास बचेगा, वही चीज मैंने यहाँ पास कॉमन लिया। अब देखिए ये फैक्टर बन गया, ये फैक्टर बन गया। अब यहाँ पास कॉमन ले लीजिए, यहाँ 0 है आपका, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे क्या लेंगे, रूट 2x माइनस 3। इसको जब कॉमन लिया तो क्या बचा, x रूट 2, चाहे रूट 2x लिखिए कोई फर्क नहीं है, यहाँ है। अब ये 0 है। अब यहाँ पास रूट 2x माइनस 3 इक्वल 0 और रूट 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पास देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास रूट 2x इक्वल 3 और यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, रूट 2x इक्वल -1। अब यहाँ देख लेते हैं, अब देखिए तो x इक्वल ये रूट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3/√2 और इसमें क्या हो जाएगा, रूट 2 से डिवाइड हो जाएगा -1 में, तो ये आपका आ जाएगा क्या, x इक्वल -1/√2। अब देखो जीरोज फाइंड हो गया, एल्फा इक्वल 3/√2 और बीटा इक्वल आपको -1/√2 आ गया। तो ये आपका एक साल हो गया। ठीक, एक अभी एक साल हुआ है। अब अगला देखते हैं, तो अगला में क्या करने के लिए है, आप ध्यान दीजिए, ये एक आंसर हो चुका है, अगले के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं देखता हूं अगला कौन सा, इसमें बी नंबर, ये बी में आपको क्या गिवन है, इसको देखिए, बी में दिया हुआ है -3/2 कामा -27/16 ये दिया हुआ है। इसको भी देख लेते हैं कैसे हल होता है। तो उसी प्रकार सेम टू सेम उसी प्रकार एकदम है, देखिए कैसे,
यहाँ पास सम ऑफ जीरोज -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -27/16। अब यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे तो उस किसके होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर नहीं होता, मैं बार बार के स्क्वायर सोच लेता हूँ, दिमाग पर मेरे बसा हुआ। तो यहाँ पास के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता। अब इस पर आप रखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल के। अब के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पास गिवन है उसको इस पर रखते जाएंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -3/2 एक्स और यहाँ -27/16, ये आपको गिवन है। अब इसको यहाँ के इक्वल एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 3/2 एक्स माइनस 27/16। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक, आप इसको ऐसे भी एलसीएम लेकर आप दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ पास मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे, आप वो इतना भी छोड़ देंगे तो आपका इक्वेशन तैयार हो गया। तो यहाँ पास एलसीएम लेंगे कितना, 16। तो देखिए इससे इसमें इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पास 16 एक्स स्क्वायर और इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 3 24 एक्स माइनस 27 अब इसको यहाँ पास लिख लीजिए, ये तो ये आ जाएगा के बाई 16, यहाँ 16 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 27, ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन एक तैयार हो गया। अब इस पर जीरोज फाइंड करना है। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पास जीरोज फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। जब जीरोज फाइंड करना हो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, 0। तो जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा होगा वहाँ आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे। पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। यहाँ के बाई 16 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 27। अब ये यहाँ पास में क्या दिखाऊंगा, 0 दिखाऊंगा। के बाई 16, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 24 एक्स माइनस 27। अब ये क्या हो गया, सभी 0 हो जाएगा, तो ये क्या लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 27, ये आपका ये आ गया। अच्छा मैं कुछ भूल गया क्या, यहाँ पास 16 था तो यहाँ पास 16 लिखने को भूल गया, ध्यान दीजिएगा। ये 16 तो यहाँ पास 16 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये फैक्टर करना है तो इसको यहाँ से इंटू करेंगे, इन दोनों को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसका, तो क्या होगा भाई, देखिए 16 और 27
का जब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, आप ध्यान से बताइए। ये होगा 432। कितना होगा, 432। अब इसका फैक्टर अगर ऐड करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 24 नहीं आएगा। देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन जैसे प्राइम फैक्टर करते हैं उसको उस प्रकार निकाल लेना है। कैसे, देखिए ये 432, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 6। अब 2 से करेंगे तो यहाँ पास 1 टाइम, यहाँ 8 आ जाएगा। और यहाँ 2 से फिर करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 4। ये 2 से फिर करोगे तो क्या हो जाएगा, 27। और यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ 9। फिर यहाँ 3 से करोगे 3। आप देखिए 3 आ गया। अब यहीं पास आपको क्या बनाना है, देखिए अब यहाँ पास ये इसमें से ये ले लेता हूँ और इधर क्या ले लेता हूँ, ये। तो देखिए 3 3 जा 9, 4 यहाँ 4 9 जा क्या होता है, 36। अब इधर बना देता हूँ। तो देखिए 36 इंटू बचा क्या, 2 2 जा 4 3 जा कितना, 12। अब इनका दोनों को देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये वाला फैक्टर यहाँ पास बन रहा है, तो यहाँ रखें। तो यहाँ पास देखिए 16x² और 36x माइनस 12x, यहाँ 27। अब यहाँ पास इसमें देखिए कॉमन लेना है, ये 27 है। अब यहाँ कॉमन लीजिए तो देखिए 4x कॉमन, 4 4 जा 16x। अब 4 9 जा 36। अब यहाँ पास 4, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, 3। तो 3 4 जा 24 माइनस है वो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 3 9 जा 27। ये आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर तैयार हो गया, यहाँ 0 निकल लीजिएगा। अब यहाँ पास 4x प्लस 9 और 4x माइनस 3। अच्छा, 1 टाइम इसके साथ 0 और सेकेंड टाइम इसके साथ 0। तो देखिए यहाँ पास ये 4x प्लस 9 इक्वल 0 और 4x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा था मैंने 4x प्लस 9 इक्वल 0, तो प्लस और इसको क्या लिखा था, 4x माइनस 3 इक्वल 0। अब इसको ध्यान से देखिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 4x इक्वल माइनस 9। x का कोफिशिएंट इधर डिवाइड में लिखा जाता है और ये प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4x इक्वल माइनस प्लस 3। अब x का कोफिशिएंट क्या होगा, डिवाइड में, ऐसे। अब यहाँ एल्फा इक्वल -9/4 और बीटा इक्वल यहाँ पास -3/4। इस प्रकार एक आंसर ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आगे एक और बचा हुआ है, उसको चेक कर लेते हैं। चेक क्या, हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास अगला क्या है, वो क्वेश्चन है आपका
सी नंबर में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देख लेते हैं। सी नंबर में क्या है आपका, सी नंबर में 0, -8 लिखा हुआ। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पास सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का दिया हुआ है -8। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये चीज। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स यहाँ के है और यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 है और यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पास देखो 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल के यहाँ एक्स स्क्वायर -8x, इतना हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड हो गया। अब आपको जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या ले लेंगे, 0। अब यहाँ देख लें, अब यहाँ पास लिख लेते हैं के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -8x इक्वल 0। के क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर 8x इक्वल 0। अब इसको माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ +8, स्क्वायर को हटाओगे तो इधर ट्रांसफर होगा, तो ये प्लस माइनस का सिंबल देकर 8 रूट 8 हो जाएगा। और रूट 8 का क्या बनाएंगे आप, पेयर। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका पेयर बन जाएगा उसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पास x इक्वल प्लस माइनस 2√2। अब आपको दो इसमें वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आप चाहे एल्फा को प्लस में लिख दीजिए चाहे माइनस में। तो देखिए 2√2 ले लिया, बीटा इक्वल -2√2। इस प्रकार ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये समाप्त हो गया। मैं आपको सारी नोट्स भी दूंगा एक तरफ से, कंप्लीट सोल्यूशन और प्लस एग्जाम नोट्स।